जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्री चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर हरि भगवान की, निताई गौर सुंदर भगवान की। तो आप सबको गौरांग महाप्रभु के आविर्भाव के इस शुभ अवसर पर हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ की ओर से कारवार मंदिर में आप सबको स्वागत करते हैं और भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से प्रार्थना करते हैं हम सबको उनके आशीर्वाद मिले, कृपा मिले। तो गौर पूर्णिमा के शुभ अवसर पर हम गौर कथा 2 दिन से सुनते आ रहे हैं। तो कल, आज जो लोग आए हैं, कल नहीं आए थे, उनके लिए जस्ट ये 2 मिनट में एक रिकैप। तो कल हम ये चर्चा किए किस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु वेस्ट बंगाल में प्रकट हुए। फिर उसके बाद उनके आंतरिक इच्छा थी वृंदावन जाने के लिए, लेकिन उनके माता सची देवी ने उनको अनुरोध किया और कहने लगी, वृंदावने छिलेन कृष्ण नीलाचले आछे। जो कृष्ण वृंदावन में, वो अभी कहां पर है? नीलाचल में। जगन्नाथपुरी और वृंदावन में कोई अंतर नहीं है, तो इसलिए आप जो है जगन्नाथपुरी में निवास कीजिए। तो माता के इस उपदेश को मानते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु बंगाल से आकर जगन्नाथपुरी में निवास करते हैं। फिर जगन्नाथपुरी में रहने के बाद उन्होंने दक्षिण भारत के भक्तों को इस सुंदर कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम प्रदान करने के लिए वहां से निकलते हैं जगन्नाथपुरी से। फिर कल चर्चा हुआ किस प्रकार वो आके जगन्नाथपुरी से कुछ ही दूर में एक सुंदर मंदिर है जिसका नाम है अलरनाथ मंदिर। वहां पर पहुंचते हैं और वहां पर जब पहुंचते हैं, वहां लाखों संख्या में लोग एकत्रित हो जाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को देखने के लिए। फिर महाप्रभु वहां पर लाखों संख्या के लोगों के बीच में कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। फिर उनके कीर्तन में इतने आकर्षित हो जाते हैं जनता, फिर वो कोई घर नहीं जाता है। आबाल वृद्ध स्त्री सब गोविंद गोपाल कृष्ण गोपाल कहते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ नृत्य करते हैं। फिर इतनी पब्लिक हो जाते हैं, इतने लोग, उड़िया लोग वहां पर आ जाते हैं। नित्यानंद महाप्रभु को टेंशन आता है क्राउड कंट्रोल कैसे किया जाए। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को उस मंदिर में जो है भोजन के लिए ले जाते हैं, दरवाजा बंद कर देते हैं। तब तक भगवान को ना देख के लोग घर ना जाके और लोग आ जाते हैं। तो फिर बाहर से वो लोग सब हरी 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 आवाज करते हैं। फिर बड़े कृपा करके श्री चैतन्य महाप्रभु दरवाजा खोल के उस मंदिर से फिर बाहर आते हैं और बड़े जोर से सबको हरे कृष्ण महामंत्र कह के फिर उनके साथ जो है नृत्य कीर्तन करते हैं। तो फिर समय संध्या हो जाता है। फिर शाम को सब घर चले जाते हैं महाप्रभु और उनके साथ जो भक्तगण वहां गए थे अलरनाथ तक, वो सब रिटर्न पुरी में आ जाते हैं और श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे निकलते हैं आंध्र प्रदेश की ओर। फिर कल हमने चर्चा की, एक सुंदर श्लोक को उन्होंने गाकर जा रहे थे, जिसको हमने लास्ट में कल कीर्तन किए थे। कृष्ण 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 हे कृष्ण 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 कृष्ण
कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण कृष्ण रक्षमाम कृष्ण 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 पाहि माम राम राघव राम राघव राम राघव रक्षमाम राम राघव राम राघव राम राघव पाहि माम। तो ये था कल का जस्ट एक शॉर्ट रिकैप कि जो लोग नहीं आए थे कल उनके लिए जानकारी। तो यहीं पर कल हम रुके थे, आज यहां से आगे बढ़ेंगे आप सबके आशीर्वाद के साथ। तो अभी आप सब भूल जाइए कि आप कारवार में हैं, आप सोच लीजिए हम सब अभी चैतन्य महाप्रभु के साथ उस यात्रा में आगे चल रहे हैं। यही श्लोको पढ़ी पथे चलिला गौर हरि, लोको देखी पथे कहे बोला हरि हरि। तो ऊपर दिए हुए इस सुंदर श्लोक को पढ़ते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु आगे निकले और रास्ते में कोई भी व्यक्ति मिलता था उसको बोलते थे बोलो हरि 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 हरि। जो भी मिलता था उसको बोलते थे बोलो बोलो हरि 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 हरि। इस प्रकार सबके मुंह से भगवान का नाम निकालते हुए महाप्रभु आगे बढ़ गए। श्री लोक प्रेम मत होया भले हरि कृष्ण, प्रभुर पाछे संगे जाए दर्शन शत्रुष्ण। तो वही लोग क्या करते थे, प्रेम में मतवाला हो जाते थे चैतन्य महाप्रभु को देखने के बाद, और वो अपने मुंह से हरे कृष्णा गोविंद गोपाल हरि हरि इस प्रकार के भगवान का नाम उच्चारण करते थे और चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे फिर चलते थे। मतलब उनके हृदय नहीं भरता था भगवान के इस सुंदर रूप को देखने के बाद। तो ये अंतर है भगवान के सुंदरता और भौतिक जगत के कुछ चीजों की सुंदरता। तो भौतिक जगत के जो सुंदरता है ये कुछ दिनों में आप उसमें क्या हो जाएंगे, पक जाएंगे, है कि नहीं। जैसे कितने लोग गोवा का बीच सब देखने आते हैं, फिर कई दिन के बाद अपना बैग पैक करके फिर रिटर्न अपना घर पे चले जाते हैं। तो ऐसे लोग कश्मीर जाते हैं, दार्जिलिंग जाते हैं, लेकिन वहां की सुंदरता कितना देखेंगे, 8 दिन 10 दिन बहुत फोटो खींच लिए, जेब से पैसा खा ली, मोबाइल से मेमोरी खा ली, फिर चलो घर निकल जाते हैं। लेकिन भगवान इतने सुंदर है, उनको देखने से कभी जीव जो है संतुष्ट नहीं होता है। कत क्षणे रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय कइल तारे सखी संचारिया, श्री जन निज ग्रामे करिया गमन, कृष्ण बोली हासे कंदे नाचे अनुक्षण। बहुत सुंदर विषय वस्तु है। श्री चैतन्य महाप्रभु जब चलते हुए बंगाल से पुरी आए, अब जगन्नाथपुरी से दक्षिण भारत कर्नाटक इत्यादि की तरफ आ रहे हैं, तो रास्ते में जो व्यक्ति उनको मिलता था वो उसको क्या आलिंगन देते थे, और आलिंगन देते थे उसमें शक्ति संचारित हो जाता था। वो हरे कृष्ण हरे राम बोलता रहता था। वो व्यक्ति अपने गांव में जाता था, वो जिसको आलिंगन देता था या हरे कृष्ण बोलता था, वो सब इस प्रकार के क्या हो जाते थे, इंफेक्टेड हो जाते थे भगवान का नाम कीर्तन में। तो अगर कोई बहुत ही शुद्ध भक्त है, उनको देखने से, उनसे थोड़ा सा बात करने से, थोड़ा सा उनके टच में कोई व्यक्ति आएगा, तुरंत इस प्रकार के क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए, कई सारे लोग खाली उनको देख के भक्त बन गए, कई सारे लोग उनके साधारण कार्यों को देख के जो है भक्त बन गए। एक बार श्री प्रभुपाद जी ऑरेंज खा रहे थे, ऑरेंज को हिंदी में क्या बोलते हैं, संतरा। तो संतरा वो एक एक पीस है और उसके अंदर सीड रहता है। तो एक जर्नलिस्ट उसी समय आया स्वामी जी को कुछ प्रश्न पूछने के लिए। तो जर्नलिस्ट आगे बैठा है, स्वामी जी एक एक वो
डाल रहे हैं संतरा का पीस निकाल के उसके छिलका। तो बहुत दूर में एक डस्टबिन है, तो स्वामी जी उसके साथ बात भी कर रहे हैं और जब वो सीड उनके मुंह में आते हैं करते हैं और एग्जैक्ट जाके वो डस्टबिन में गिरता है। ये देख के वो जर्नलिस्ट इतना प्रभावित हो गया, वो सब भक्त बन गया वहीं पर। अभी आप और मैं अगर 3 क्विंटल संतरा खा जाएंगे फिर भी देख के कोई भक्त नहीं बनने वाला है। एक बार ऐसे ही अमेरिका में शिल प्रभुपाद जी पानी पी रहे थे, तो वैदिक संस्कृति में पानी जो है ग्लास में ऐसे उठा के पीते हैं, दांत लगा के नहीं। तो भारत के लोग एक्सपर्ट है, देखो इतना दूर से भी पी लेंगे, डक 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 1 लीटर कंटिन्यू चलता जाएगा वो। तो ऐसे प्रभुपाद जी दो इतना पी रहे हैं ग्लास, और वो देख के एक व्यक्ति, वाह स्वामी जी कैसे पानी पी रहे हैं देखो। तो अगर हम और आप कोई ऐसे 10 लीटर में पिएंगे, कोई किसी को प्रभाव होने वाला। तो इसी प्रकार प्रभुपाद जी में इसी प्रकार भगवान ने उनको शक्ति संचारित किए थे। उनको देख के, उनको बुक पढ़ के, उनके संतरा खाना देख के, उनके पानी पीना देख के लोग क्या हो जाते थे, भक्त बन जाते थे। और हमको एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए अभी हमारे राधे श्याम प्रभु ने एक 7 दिन का कोर्स बनाया, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी बताना पड़ता है उसको। गीता कोर्स कराते रहे 6-7 दिन का, इतना फोटो दिखा के, वीडियो दिखा के, उसके बाद भी कितने सारे प्रयास, उसको बुलाना है मंदिर में, प्रसाद देना है, प्रेम करना है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है एक व्यक्ति को भक्त बनाने के लिए। और महाप्रभु कितना सुंदर उनका तरीका था, देखिए इतना पवार, वो तो स्वयं कृष्ण ही है, तो जिसको आलिंगन देते थे वो क्या होता था, भक्त बन जाता था। फिर वो जाता था अपने गांव में और वहां जाके सही जन निज ग्रामे करिया गमन, कृष्ण बोली हासे कांदे नाचे अनुख्या। तो ऐसे जो है जारे देखे तारे कहे कह कृष्ण राम, ये मत वैष्णव कैल सब निज ग्राम। तो ये व्यक्ति जब अपने गांव में जाता था, जिसको भी देखता था उसको कहता था बोलो कृष्ण कृष्ण। तो ऐसे वो जिसको देखता था कृष्ण कृष्ण बोलता था और सब लोगों को निज ग्राम, पूरा गांव को क्या कर देता था, वैष्णव बना देता था। तो ऐसे करने के लिए क्या जरूरी है, प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे शक्ति प्राप्त प्रचारक बनने के लिए मनुष्य के लिए यह आवश्यक है वो चैतन्य महाप्रभु और अपने गुरु की कृपा के प्राप्त हो। बिना कृपा के कुछ होने वाला। भक्त को प्रत्येक व्यक्ति को महामंत्र का कीर्तन करने का अनुरोध करना चाहिए। इस तरह ऐसा व्यक्ति दूसरों को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का शुद्ध भक्त बनाने का मार्ग दिखलाकर उन्हें वैष्णव बना सकता है। तो किसी को जो है भक्त बनाने के लिए सिंपल तरीका क्या है, उनको जस्ट भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए हमें बताना चाहिए, क्योंकि कलि युग में सबसे सरल और सुंदर मार्ग है भगवान और भगवत भक्ति को प्राप्त करने के लिए भगवान का नाम को उच्चारण करना। हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण महामंत्रेर एत स्वभाव, जे जपे तार कृष्ण उपजय भाव। तो हर चीज का एक स्वभाव रहता है, समझ रहे हैं। सांप का स्वभाव क्या है, वो काटेगा। वो पानी का स्वभाव है बह के जाना। उसी प्रकार हरे कृष्ण मंत्र का एक स्वभाव है, जो व्यक्ति हरे कृष्ण मंत्र को जपेगा तो उसको धीरे धीरे उसका हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति क्या बढ़ जाएगा, प्रीति, प्रेम, आकर्षण बढ़ेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति को चैतन्य महाप्रभु कृष्ण का नाम लेने के लिए प्रेरित करते थे। तो इसी प्रकार सब लोग भगवान का नाम लेते थे और भगवान के प्रति उनके आकर्षण बढ़ता था। ग्रामांतर हईते देखते आइल जत जन, तार दर्शन कृपाए है तार सम। तो इस प्रकार
ऐसे शक्ति प्राप्त लोगों को दर्शन करने के लिए अभी महाप्रभु आगे चले गए, जिनको उन्होंने आलिंगन दिया है, वो जो राम राम कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, उस व्यक्ति को देखने के लिए लोग दूर दूर से आने लगे। और उसको देख के विभिन्न गांव के लोग जो देखा वो भी क्या किया, भक्त बन गया, वो भी रामकृष्ण हरि बोलने लगा। सेई जाई ग्रामेर लोके वैष्णव करे, अन्य ग्रामी आसी तारे देखी वैष्णव है। तो ऐसे एक एक व्यक्ति जाके अपने गांव को लौटते और उन्होंने दूसरों को भक्त बनाते थे। जब और लोग विभिन्न गांव से आते थे, ये सब लोगों को देखे वो भी भक्त बन जाते थे। सेई जाई यार ग्रामे करे उपदेश, यही मत वैष्णव हैल सब दक्षिण देश। तो वो एक जाके दूसरों को उपदेश दिया। इस प्रकार पूरा दक्षिण भारत क्या हो गया, हरे कृष्ण भक्त बन गए। लेकिन अभी दिखता नहीं एक्चुअली। साउथ इंडिया में आप जाओगे ऐसे कहीं आपको गौड़ीय वैष्णव उतना दिखेंगे नहीं। समय के क्रम में फिर वो क्या हो गया, लुप्त हो गया या छुप गया, वो चीजें हाइड हो गया। नहीं तो अकॉर्डिंग टू चैतन्य चरितामृत कि पूरा दक्षिण भारत जो है महाप्रभु की कृपा से सब वैष्णव हो गए। यही मत वैष्णव हैल सब दक्षिण देश, यही मत पथे जाइते सत सत जन, वैष्णव करे न तारे करिया लिंगन। इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु रास्ते में जाते जाते अनेक लोगों को क्या कर दिया, आलिंगन दे देकर वैष्णव बना दिया। जेई ग्रामे रही भिक्षा करे न जा रे घरे, सी ग्रामे रह जत लोग ऐसे देखी मारे। तो उसी समय लोग जो है बाहर नहीं खाते थे। ये वैदिक समाज का सिस्टम क्या है, होटल इंडस्ट्री उस समय नहीं था। लोग घर में भोजन करते थे, घर से बहुत दूर तक नंबर 2 के लिए जाते थे। अभी उल्टा हो गया, घर में जो है नंबर 2 करने का और बाहर जाके खाने का। अब तो और हो गया कि बाहर जाना ही नहीं, फोन कर देना, डोमिनोज पिज्जा आ जाएगा वो, है ना। और क्या क्या आता है सब, खाली आपको ऑर्डर देने से, होटल से सब आता है, इसे ऑनलाइन सप्लाई। तो वैदिक सिस्टम में जो है सब नदियां तालाब, उसमें सब लोग शौच आदि के लिए जाते थे। फिर धीरे धीरे कंपाउंड के अंदर बाथरूम बनने लगा, वॉशरूम। फिर कंपाउंड से फिर घर के अंदर आ गया, फिर घर के अंदर से भी रूम के अंदर आ गया कि मास्टर बेडरूम बोलते हैं। उसमें आपके बेड के सामने रहेगा ताकि फट करके आप गए, फट करके आए। तो ये सब वैदिक सिस्टम में नहीं था। बाहर कुछ नहीं खाते थे लोग, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसका बहुत प्रभाव रहता है हमारे शरीर और मन के ऊपर। ये बहुत बड़ा विज्ञान है। हाँ, जैसे अन्न तैसे मन, विषय न खाइले मलिन है मन, मलिन मन है नहीं कृष्ण रा भजन। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, बड़ा सुंदर विषय वस्तु है। वो कहते हैं विषय का अन्न खाने से मन मलिन हो जाता है। जो फूड हम ग्रहण करते हैं, जो चीजें खाते हैं, उसमें 2 चीजें रहता है, एक है सटल एलिमेंट, एक है ग्रॉस एलिमेंट। जैसे हमारा शरीर भी सटल और ग्रॉस है। ग्रॉस बॉडी, ये हाथ में हम देख पा रहे हैं, ये टच कर पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। सटल जो हमको दिखता नहीं, हमारे मन बुद्धि ये सारी चीजें। तो खाद्य का जो सटल अंश है हमारे मन बुद्धि भावनाओं को, चेतनाओं को पोषण प्रदान करता है। जो उसका ग्रॉस एलिमेंट है, स्थूल चीजें, वो हमारे शरीर को ये शक्ति प्रदान करता है। तो सटल, अगर किसी ने भोजन बनाया और भोजन बनाते बनाते चोरी कैसे करेगा, किसके घर में डाका मारेगा, ये सोच के भोजन बनाया। आप अगर जीवन में कभी चोरी नहीं किया, उस व्यक्ति के उस भावनाओं के द्वारा जो भोजन बनाया गया वो खाने से आपका मन में थोड़ा चोरी करने की भावनाएं आ जाएंगे। ये प्रमाणित है, ये विज्ञान है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा विज्ञान है कि भोजन कितनी महत्वपूर्ण है। रामानुजाचार्य के एक लीला में आता है कैसे
उनके जो प्रीवियस एक आचार्य थे यमुनाचार्य, उनको एक प्रकार के खाली शाक खिला खिला के उनके एक आचार्य उनको सप्तगुण में ले आए और वो राजा थे, उनको फिर भक्ति मार्ग में उन्होंने पुनः प्रोत्साहित कर लिए। तो इसलिए खाद्य का बहुत प्रभाव है। कौन बनाया, किस भावना से बनाया, बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसलिए महाप्रभु उस समय होटल इत्यादि नहीं था, कहीं बाहर खा जाएंगे, तो जिस गांव में जाते थे उस गांव में किसी एक ब्राह्मण के घर में भोजन करते थे और लोगों को पता चल जाता, अरे आज उनके घर में वो सन्यासी है, तो सब लोग वहां इकट्ठा हो जाते थे उनको देखने के लिए। प्रभुर कृपा है महाभागवत, श्री सब आचार्य तारिल जगत। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जिसके घर में रहते थे उस घर वालों को भी बड़ा आचार्य बना देते थे। ऐसा ही एक उदाहरण है, श्री रंगम में जब श्री चैतन्य महाप्रभु तमिलनाडु के श्रीरंगम मंदिर के पास पहुंचे तब बारिश की सीजन शुरुआत हो गई थी। तो 4 महीना वहां पर वेंकट भट्ट नामक एक ब्राह्मण के घर में रहे। तो जैसे यहां बताया गया प्रभुर कृपा है महाभागवत, जिसके घर में प्रसाद लिए वो महाभागवत बन जाता है, उसी प्रकार वो वेंकट भट्ट तो महाभागवत थे ही, उनका एक छोटा सा वहां बालक था, उसका क्या नाम है, गोपाल। और वो 10-12 साल के गोपाल चैतन्य महाप्रभु के कपड़ा धो देता था, उनको मसाज कर देता था, उनको प्रसाद लाके परोसता था। ऐसे संघ के गोपाल भट्ट एक महान आचार्य बन गए, जिनकी प्रेम भक्ति के द्वारा सालग्राम से राधा रमन निकल गए। बोलिए राधा रमन भगवान की। वृंदावन में जो बड़े सुंदर राधा रमन, ये गोपाल भट्ट के प्रेम के पराकाष्ठा है, समझ रहे हैं। तो ये एक उदाहरण है कि कैसे भगवान चैतन्य जहां भोजन करते थे और वहां रहते थे उसको आचार्य बना देते थे। ऐसे गोपाल भट्ट आचार्य बन गए। सही सब आचार्य भैया तारिला जगत, यही मत कैला जार खेला से तू बंधे, सर्वदेश वैष्णव हैल प्रभुर संबंधे। इस प्रकार भारत की दक्षिण सीमा तक श्री चैतन्य महाप्रभु ने सबको वैष्णव बना दिया। नवद्वीप में ऐसा शक्ति उन्होंने प्रकाश नहीं किए थे जो दक्षिण भारत में प्रकाश किए, और सारे दक्षिण भारत के लोगों को उन्होंने निस्तार कर दिया। तो फिर आगे प्रभु के जे भजे तारे तार कृपा है, सही से सब लीला सत्य करी लाए। तो जो व्यक्ति श्री चैतन्य महाप्रभु का भजन करता है उसको महाप्रभु की कृपा मिलती है। फिर वो व्यक्ति ये सुंदर लीलाओं को क्या कर पाता है, अनुभव कर पाता है, आस्वादन कर पाता है। अलौकिक लीलाएं जार ना है विश्वास, यह लोक पर लोक तार है नाश। तो इस प्रकार के अमानवीय लीलाओं को श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट किए, और जो व्यक्ति इसको विश्वास नहीं करते उसका इस जीवन और आगे की जीवन सब क्या है, बर्बाद है। तो फिर आगे कहते हैं, प्रथमे कहिला प्रभुर जे रूपे गमन, यही मत जानी जावत दक्षिण भ्रमण। तो मैंने आपको महाप्रभु किस प्रकार चल रहे थे रास्ते में वो बताया। तो पूरा दक्षिण भारत श्री चैतन्य महाप्रभु ने किस प्रकार का गमन किया, ऐसे नाचते हुए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन करते हुए और सब लोगों को भक्त बनाते हुए चैतन्य महाप्रभु आगे बढ़े। अब जब उड़ीसा के प्रांत को पार कर लिए
अब उन्होंने आज के आंध्र प्रदेश में प्रवेश किए। तो विशाखापट्टनम थोड़ा दूर आगे रहेगा, एक गांव आता है, उसका नाम है कुर्म क्षेत्र। क्या नाम है? यही मत जाइते जाइते गेला कुर्म स्थाने, कुर्म देखी कैल तारे स्तवन प्रणाम। तो भारत में आपको भगवान के जो अलग से अवतार हैं, राम के मंदिर, कृष्ण के मंदिर, अलग बहुत सारे रूप का मंदिर मिलेंगे, लेकिन कुर्म, मत्स्य ये थोड़ा कम मिलेंगे। नरसिंह के बहुत मिलेंगे, बराह के भी काफी मिलेंगे। लेकिन मैं अपने जीवन में एक ही मंदिर, वो भी परम पूज्य भक्ति रसामृत महाराज के एक यात्रा में गया था, ये कुर्म मंदिर हमने दर्शन किया, जहां का ये लीला अभी वर्णन होगा। आपके जानकारी में और कहीं कुर्म मंदिर है तो प्लीज बताइए, कहीं है? ये मंदिर सब रेयर है, तो एक ही मंदिर है ये कुर्म क्षेत्र में, वहां पर दक्षिण भारत में, आंध्रा में, वहां बहुत सुंदर। आप भी आए थे शायद उस यात्रा में। कुर्म भगवान का मंदिर है वो। तो चैतन्य महाप्रभु वहां कुर्म अवतार को देखे, बहुत स्तुति मंत्र गाए, प्रणाम किए। और उस समय क्या हुआ, प्रेमावेशे हासी कंदी नृत्य गीत कैल, देखी सर्वलोक रचित चमत्कार हईल। जिस प्रकार जगन्नाथपुरी के निकटस्थ मंदिर अलरनाथ में उन्होंने बहुत सुंदर नृत्य कीर्तन किए और रास्ते में भी नृत्य कीर्तन किए, उसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु अभी कुर्म क्षेत्र, कुर्म मंदिर में प्रवेश करके बहुत समय तक हरे कृष्ण मंत्र को बोलते हुए नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। तब वहां सब उड़िया लोग आश्चर्य हो गए थे, यहाँ आंध्रा पार्टी आ गए, बागोनारा। तो ये सब आ गए, सब आंध्रा के लोग इतने आकर्षित हो गए और आश्चर्यचकित होकर महाप्रभु के साथ ये भी नाचने लगे। तो आश्चर्य सुनिया लोग को आइल देखी वारे प्रभु रूप देखी पहला चमत्कार। जैसे कल वहां हुआ था, हमने बताया कि भगवान कृष्ण और चैतन्य में कोई तो अंतर नहीं है, ये खाली रूप का अंतर है। वो श्याम सुंदर, ये गौर सुंदर, वो हरि, ये गौर हरि। इसलिए भगवान जो है ये संसार का सबसे सुंदर है। सर्व सौंदर्य संग्रह, इस भौतिक और आध्यात्मिक जगत के सारे सुंदरता को अगर इकट्ठा किया जाए, वो सबसे सुंदर कौन है? और एक विशेषता है, उनकी सुंदरता जो है अक्षय है। हमारा सुंदरता अक्षय नहीं है, हमारे दाढ़ी पक जाता है, ये रिंकल्स आ जाता है, गाल बचपन में फुल्का फुल्का, बुढ़ा होने से बाल इतना करली हेयर, अभी सब तेल बिल मार के टकाटक रखते हैं, बाद में ये क्रिकेट ग्राउंड बन जाता है, पूरा स्थिति गंभीर हो जाता है। बचपन में स्ट्रेट चलते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन नहीं, हम अगर कोई थोड़ा सुंदर है भी, इट्स टेम्पररी, लेकिन नहीं, कुछ क्षण के लिए। तो भगवान हमेशा सुंदर ही है। तो इसलिए महाप्रभु इतने सुंदर दिखते थे, प्रभु रे रूप प्रेम देखी सब चमत्कार हो गए। जैसे वहां उड़ीसा के लोग आश्चर्य हो गए, ऐसे यहाँ आंध्र प्रदेश के लोग भी आश्चर्य हो गए, आकर्षित हो गए। दर्शने वैष्णव हैला बोले कृष्ण हरि, प्रेमांद से नाचे लोक ऊर्ध्व बाहु करी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को कुर्म क्षेत्र के निवासी खाली देख के भी वैष्णव हो गए और सब कृष्ण हरि बोलते थे। बोलिए कृष्ण कृष्ण हरि 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 हरि, गोविंद गोपाला राम कृष्ण। तो इस प्रकार का भगवान का नाम उच्चारण करते थे, सब वैष्णव हो गए। और महाप्रभु बाहु, बड़े बड़े बाहु उनके, आजानुलंबित, और दोनों हाथ को ऊपर करके एकदम क्या करते हैं, नाचते हैं। हमारे गोविंदक प्रभु जब कीर्तन में से हाथ ऊपर के नाचते हैं, थोड़े महाप्रभु याद आते हैं मुझे।
उनका ये जो नृत्य बहुत सुंदर है, हट्टे कट्टे एकदम हाइटेड है वो, और हाथ ऊपर करके ऐसे नाचते हैं, मजा आता है देखने के लिए, थोड़ा महाप्रभु का झलक दिखता है ना। तो ऐसे सोचो, प्रभु जी का नृत्य इतने सुंदर लग रहा है, तो महाप्रभु का नृत्य कैसे लगता होगा, आप इसमें से इमेजिन कर सकते हैं। महाप्रभु ऐसे लंबे लंबे हाथ, देखने में सुंदर, जंप कर लेते थे ऊपर ऊपर ऐसे और नाचते थे। तो ऐसे सब लोग जो है ऊर्ध्व भाव करके जब नाचते थे, भगवान आकर्षित हो जाते थे। कृष्ण नाम लोक मुखे सुनी अभिराम, से लोक वैष्णव कैल अन्य सब ग्राम। तो जो चैतन्य महाप्रभु को देखता था, उसका मुंह में एक माइक फिट हो जाता था, मशीन। वो हमेशा क्या बोलता था, हरे कृष्णा, और वो जाके दूसरों को फिर भक्त बनाता था। यही मत परस्पराय देश वैष्णव हिल, कृष्ण नामामृत बन्याय देश भाषाइल। इस प्रकार के कृष्ण नाम का क्या हो गया, बाहर आ गया वहां पर। कत क्षण प्रभु यदि बाह्य प्रकाशीला, फिर मेरा सेवक बहु सम्मान करीला। तो बहुत समय जब नाचे, बाद में वो एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में आ गए, तो कुर्म मंदिर के जो सेवक हैं, जो पुजारी हैं, वो आके चैतन्य महाप्रभु को सम्मान किए। ये आज भी हम भी कोई मंदिर में जाते हैं, वहां के पुजारी जो है 1 लाख के माला डालेंगे, थोड़े प्रसाद देंगे, तो ये परंपरा आज भी है। तो ऐसे ही श्री चैतन्य महाप्रभु को कुर्म क्षेत्र के उस मंदिर के पुजारी जो है आके बहुत सम्मान किए, विभिन्न भेंट उन्होंने दिए। सही ग्रह में जई ग्रह में जाए तहां यही व्यवहार, एक ठाई कहिलना कहिब आर बार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जिस गांव में चैतन्य महाप्रभु जाते थे, इस प्रकार की व्यवहार लोग करते थे। मैं अभी एंड कर रहा हूं, अभी हर गांव में ऐसे ही हो रहा था, इसको अभी से कर्नाटक, तमिलनाडु, पूरा हर गांव में बोलेंगे, और मैं रिपीट करने वाला। सब गांव में ऐसे ही होता था कि महाप्रभु जाते थे, इतना नाचते थे, सब लोग आकर्षित हो जाते थे, उनको देख के सब वैष्णव हो जाते थे। तो उस समय वहां पर क्या हुआ, कुर्म नामे से ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, बहु श्रद्धा भक्त कैला प्रभुर निमंत्रण। तो उसी गांव में कुर्म नामक एक ब्राह्मण रहा करते थे। कुर्म नामे से ग्रामे वैदिक ब्राह्मण, बहु श्रद्धा भक्त कैला प्रभुर निमंत्रण। तो उसी गांव में एक ब्राह्मण रहते थे, उनके नाम था कुर्म, और उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण किए कि स्वामी जी आप हमारे घर में आइए और प्रसाद पाइए। तो बहुत जब आग्रह से उनको बुलाए, घरे यानी प्रभुर कैल पाद प्रक्षालन, सही जल वंश सहित करिल भक्षण। तो उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के चरणों को धोया, उस पानी को जो है पूरा परिवार में बांटा, सब लोग शरणामत को प्राप्त किए। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइल, गोसाई शिशन सब से खाइल। तो बड़ा प्रेम से, स्नेह से भगवान को उन्होंने भोजन कराया, और भगवान के जो महाप्रसाद बच गया था थाली में, उसको सब परिवार बड़े आनंद से प्राप्त किए। से पाद पद्म तुम्हारा ब्रह्म ध्यान करे, से पाद पद्म साक्षात आइला मोर घरे। तो ये ब्राह्मण के ऊपर कुछ विशेष कृपा था, तो ये समझ गया कि ये साक्षात नारायण है। ये चैतन्य महाप्रभु कौन है, ये साक्षात विष्णु राम गोविंद हरि, ये आज मेरे घर में आए हैं। तो बिना कृपा के कभी कभी कलयुग में लोग चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण मानते नहीं, बोलते अरे वो बंगाल उड़िया वाले
ये गौड़ीय वैष्णव लोगों ने चैतन्य महाप्रभु को कहां बैठा दिया, ऐसे बोलते हैं। भारत का एक बड़ा सन्यासी, वो भी टीवी में ऐसे बोला है कुछ दिन पहले, ये गौड़ीय वैष्णव ने चैतन्य को क्या बना दिया है, ऐसे बोलता है वो। शास्त्रों में दिया है, 18 पुराण का मेरे पास प्रमाण है। इन पुराण में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण। क्योंकि चैतन्य चरितामृत में जो श्लोक है वो बंगाली भाषा में है, वो प्रमाण यथेष्ट है। लेकिन बड़ा पंडित सोचेगा अरे ये बंगाली लोकल भाषा में अभी अभी लिखा गया, आई डोंट बिलीव इट। तो इसलिए महाभारत में है, श्रीमद् भागवतम में है, व्यास देव के द्वारा लिखे हुए सारे शास्त्रों में प्रमाण है श्लोकों के साथ कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु साक्षात कृष्ण हैं। तो जिनके ऊपर कृपा नहीं होती वो इस चीज को समझ नहीं पाते, समझ रहे हैं। उनको लगता है, और इतिहास में भी हमको बचपन में इतिहास में ही पढ़ाया गया, नानक ने के आंदोलन शुरू किया, कबीर ने सूफी आंदोलन किया, और चैतन्य करके एक व्यक्ति बंगाल में जन्म हुए थे, उन्होंने भक्ति आंदोलन की प्रचार किए। फिर उसको हम पढ़े, आगे बढ़े, और हमारे सर पे हो गया कीड़े। फिर हम महाप्रभु को सोचने लगे ये भक्त है, लेकिन शास्त्र कहता है ये साक्षात कृष्ण है। से कृष्ण नवदीपे श्री चैतन्य चंद्र से बलराम संगे हैल नित्यानंद। जो साक्षात कृष्ण भगवान ब्रजेंद्र नंदन वो चैतन्य हो गए, और जो बलराम है हड़धर हड़ायुध क्या हो गए, नित्यानंद हो गए। नंद सुत छिल जे सची सुत हैल से बलराम हैल निताई। तो इस प्रकार ये ब्राह्मण के ऊपर कृपा था, तो ये समझ गया अरे ये जो सन्यासी को मैं घर में भिक्षा के लिए बुला रहा हूं ये कोई साधारण बाबा जी। इसलिए वो कहने लगा हे प्रभु आपके चरणों को ब्रह्मा प्रार्थना करते हैं पाने के लिए, लक्ष्मी शिव आदि ध्यान लगाते हैं आपके चरणों के लिए, और आज मेरे क्या भाग्य है आप अपने आप मेरे घर में मेरे गांव में आ गए हैं। मोरो भाग्य रसीमा न जाए कौन, आजी मोरो श्लाघ्य जन्म कुल धन। वास्तविक मनुष्य जीवन की सफलता है भगवान से अपने तीव्र संपर्क को जोड़ने के बाद सफल होता है। अंते नारायण, एक अच्छा भक्त बनने से जीवन सफल होता है। लेकिन कलि युग में इन सिद्धांतों से हमको इतनी दूर ले लिया गया है, अभी व्यक्ति को लगता है मैं सफलता का डेफिनेशन क्या है, जिसके पास बहुत गांधी जी है, दुड्डू दुड्डप्पा, उसी को सबसे बड़ा माना जाता है। अगर वो एक रास्केल नंबर 1 लेकिन बड़ा धनी है उसको स्टेज में बुलाया जाता है, उसके हाथ से प्रदीप प्रज्वलन किया जाता है, क्योंकि वो पूरा खर्चा ही दे देगा, जाते जाते सब गांधी जी देके चला जाएगा। लोगों को लगता है मेरा बेटा अमेरिका में गया पढ़ने के लिए, बेटी हुनलुल में नौकरी कर रही है, हाँ, और एक बेटा कहीं न्यूजीलैंड में है, जर्मनी में है, ये जीवन की सफलता। लोगों को बोलते हैं मेरा बेटा एक स्विट्जरलैंड में है, बहू सिडनी में है, मैं इधर फिडनी में हूं। समझ गए, ये गर्व करते हैं, लेकिन ये उनकी सफरिंग है एक्चुअली। बड़ा गर्व करते हैं मेरे बेटा सब इधर है, बाहर है, फॉरेन में, मेरा इतने फ्लैट है, एक बेंगलुरु में, एक बंगलुरु में, एक मंगलुरु में, एक दिल्ली में, एक बॉम्बे में। तो जीवन की सफलता का जो डेफिनेशन में कलयुग में क्या आ गया, धन, बहुत बड़ा धनी होना, या दूसरा आज नया नया सब निकला है। अगर मेरा बेटा क्रिकेटर बन गया, टीवी में दिखाई देंगे सब लोग, वाह वाह बोलेंगे। या आजकल बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम होता है, लिटिल स्टार, सुपरस्टार, ये डांस आइडल, क्या क्या होता है ना, इंडियन आइडल फाइडल, उसमें अगर चला गया, हाँ, मेरा जीवन धन्य हो गया। लेकिन ये सब जीवन धन्य की वास्तविक डेफिनेशन, परिभाषा नहीं है। रामानंद राय और चैतन्य महाप्रभु के कथन कथन में ये सुंदर एक प्रसंग आता है
ख्याति मध्य जीवेर कौन ख्याति गढ़ी। जीव जब फेमस होता है, आज एक क्रिकेटर, आज ए डांसर, आज ए सिंगर, आई एम ए डिस्को डांसर, मैं एक डिस्को डांसर हूं, आई एम ए नंबर 1 सिंगर, मैं सिंगर हूं, मैं प्लेयर हूं, मैं डांसर हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, आई एम ए पॉलिटिशियन। तो ऐसे जीव अनेक नाम में प्रसिद्ध होता है। तो महाप्रभु बताते हैं भक्त के नाम में जो ख्याति जीव को मिलता है ये सर्वश्रेष्ठ है, बाकी ख्याति समय के साथ धुल जाएगा। इतिहास साक्षी है, कितने बड़े बड़े नेताओं को सब भूल गए। समझ रहे हैं? बांग्लादेश में कुछ दिन पहले या सालों पहले एक बड़ा विद्रोह सृष्टि हुआ। जैसे हम यहाँ गांधी जी को देश के बाप बोलते हैं, वहां उस जिस देश के बाप जिसको बोलते थे उसका मूर्तियां तोड़ी गई। पता है आपको? यहां भी भारत में कितने बड़े बड़े नेता हैं, उनके जन्म दिवस पर भी जाके खाली थोड़ा क्लीन करके माला डालते हैं, बाकी दिन उनके ऊपर पक्षियां बड़ा पवित्र करते रहते हैं उनको। क्रिकेट के बारे में जाओगे, एक जमाने में देखिए महेंद्र सिंह धोनी कितना प्रसिद्ध था। जब लंबा बाल बना के आया, उसने एंट्री मारा, सब लोग लंबे बाल रखने लगे। तभी एक समय में तेंदुलकर जी, दादा गांगुली हमारे ऐसे आंखें बंद करते थे, बैटिंग करते थे, लेकिन ऐसे बॉल आते से वैसे बंद कर देगा वो। आज कोई आपके वो याद आ रहे हैं? काल के प्रभाव में ये सारे ख्याति भूल जाता है, धो जाता है। लेकिन जब तक सूरज चांद रहेगा, भक्तों का नाम रहेगा। कनकदास आज भी प्रसिद्ध है, पुरंदरदास आज भी प्रसिद्ध है, श्रील प्रभुपाद जी आज प्रसिद्ध है, और उनके प्रसिद्धता बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भक्त रूप में जाने जाएगा जब, ये सबसे बड़ा ख्याति है। तो इसलिए हमारे सौभाग्य की सूर्य तब उदय होता है जब हम भक्त बनने की प्रक्रिया में हमारे जीवन शुरू हो जाती है। तो इसलिए यहां पर यह नहीं कहा गया मैं बड़ा नेता बन गया मेरा जीवन सफल हो गया, मैं बड़ा धनी बन गया मेरा जीवन सफल हो गया, मेरा बेटी को वो डांस उसमें आ गया नाम, वो टीवी में देखने लगे सब लोग, ये मेरा जीवन सफल हो गया। नहीं, मेरा भाग्य का सीमा नहीं है, क्योंकि आज महाप्रभु आप मेरे घर में आए हैं, मैं आपको सेवा करने की मुझे एक सुअवसर मिल पा रहा है। इसलिए मेरा जन्म, कुल, धन, ये तीनों चीजें क्या हो गया? श्लाघ्य हो गया। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में भी ऐसे वर्णन आता है। कृष्ण भगवान बलराम जी को कहते हैं प्राणेर अर्थेर धिया वाचा श्रेय आचरण सदा, कि प्राण, धन, बुद्धि जो भी हमारे पास है उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाना चाहिए, और श्रेष्ठ कार्य का अर्थ है भगवत भक्ति। ये संसार में नेम, फेम, पावर, प्रॉपर्टी, जिन चीजों के पीछे आज हम पागल है, ये हमें शांति प्रदान नहीं कर सकता है। केवल आध्यात्मिकता ही आपको शांति प्रदान करेगा। आज देखिए कितने युद्ध के माहौल है, उनके पास धन की अभाव है, कितना डेंजर परिस्थिति में। अब ये जितने लोग दुबई फुबई अभी घूमने गए थे, सबका हरिबोल हो रहा है। वहां सरकार को फोन कर रहे हैं, वहां क्या बिरयानी खाने गया था, समझ गए? अब पूरा बिरयानी याद आ रहा है। सब मोदी को, जोगी को, सब इसको उसको पीछे पड़े, प्रभु हमको यहां से निकालो। क्योंकि दिवाली उनको लग रहा है ये मार्च महीने में दिवाली कैसे आ गया। जिस होटल में रह रहे हैं, बुर्ज खलीफा, इधर उधर आजू बाजू में मस्त पटाखे दिखाई दे रहा है, आवाज और लाइट, स्थिति गंभीर है। तो इसलिए आध्यात्मिक के बिना ये संसार में शांति को उपेक्षा आशा करना ये मूर्खता है। सब कुछ रहेगा लेकिन जीवन में शांति नहीं है। आज के लोगों को देखिए, आज के युवाओं को देखिए, उनके हाथ में सब कुछ है, बट दे आर सो डिस्टर्ब, शांति नहीं है, अशांत, क्योंकि दे आर डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द रूट, भगवान से डिस्कनेक्टेड हो गए वो। इसलिए कर लो दुनिया मुट्ठी में, दुनिया को मुट्ठी में कर लिए लेकिन अपने मन को मुट्ठी में नहीं कर पाए, इसलिए नशा ले रहे हैं,
समझ रहे हैं, सब वैसे इंजेक्शन लेते हैं, पीते हैं, चरस क्या क्या खाते हैं, पिल्स लेते हैं, सब नींद नहीं आता है, बर्बाद के मुख में जा रहे हैं सब लोग, क्योंकि जीवन में शांति नहीं है। तो इसलिए भगवान से जब हम जुड़ जाएंगे ऑटोमेटिकली हमारे हृदय में दिव्य आनंद और शांति मिलेगा। इसलिए ये वास्तविक सौभाग्य की बात है। तो कहने लगे आज मेरा सब कुछ धन्य हो गया। अब यहां से बड़ा सुंदर चीजों भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं, कृपा करो प्रभु मोरे जाऊं तुम्हारा संगे, सहित न पारी दुख विषय तरंगे। तो श्री चैतन्य महाप्रभु को उस ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, मैं ये पारिवारिक सांसारिक समस्याओं से इतना त्रस्त हो गया हूं, मैं आपके साथ चलना चाहता हूं, आप मुझे बाबा जी जो है चेला बना के लेके चलिए। कभी कभी भक्त लोग हमको भी आके बोलते हैं, प्रभु आपके संपर्क में अगर विवाह से पहले मैं आ जाता शायद मैं विवाह नहीं करता। लोगों को लगता है विवाह कर लिया संसार में फंस गया, यहाँ कोई शांति नहीं है। अब आप सब ये इस प्रकार के भावना वालों को महाप्रभु सुंदर शिक्षा देंगे। तो हमको लगता है जो सिचुएशन में मैं हूं उसको फेंक देने से मैं क्या हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा। ये बहुत बड़ा भ्रम है। आप समझ रहे हैं, मेरा दांत तो दर्द हो रहा है, मैं सोचूंगा कारोबार में मेरा दांत इतना दर्द हो रहा है, मैं लंदन चला जाता हूं। लंदन में जाने से अरे दांत तो मेरा ये दर्द होगा ही ना वहां। ऐसे ही हमारे जो मन है, ये मन ही हमारे सारे समस्याओं के कारण है। तो ये मन को लेके आप कितना भी जगह चेंज करो, आप कारवार में रहो, मायापुर में रहो, लंदन में रहो, दिल्ली में रहो, लखनऊ में रहो, वो तो बिगड़ा हुआ मन आपका, आप जहां जाएंगे आपको खाएगा वो। इसलिए जो बाह्य परिवर्तन करने से कुछ समाधान मिलने वाला, आंतरिक चेतनाओं को परिवर्तन करना पड़ेगा। चेतनाओं को परिवर्तन करने से आप किसी भी परिस्थिति में हो आपको असर नहीं करेगा। ये महाप्रभु आगे बोलेंगे। सब गृहस्थों के मन में यही लगता है, कहां फंस गया, बड़ा जंजाल है ये, छोड़ के भाग जाऊं, छोड़ के चला जाऊं। प्रभु कहे एक बात कभू न कहिबा, गृहे रही कृष्ण नाम निरंतर लैबा। तो महाप्रभु यह सुंदर शिक्षा प्रदान करते हैं। अभी आपने बोला आगे से मत बोलना, आप घर में ही रहो, जिस प्रकार परिस्थिति में आपको रखा गया है रहिए, आड़ कीजिए जीवन में। क्या आड़ कीजिए? कृष्ण नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। तो बहुत सारे लोग इस्कॉन संस्था से बहुत दूर रहते हैं, बोलते ज्यादा उनके प्रवचन में मत जाना, ये लोग बैरागी बना देंगे, बाबाजी बन जाओगे। स्त्रियां बहुत डर जाते हैं, पति ज्यादा जाने लगेंगे, बोलते हैं कुछ हो जाएगा गड़बड़, बाबाजी बन जाएगा पति हमारा। सब स्त्रियों के लिए एक सुंदर इंफॉर्मेशन है, एक बार विवाह होने के बाद किसी भी विवाहित व्यक्ति को हम बाबाजी बना के नहीं रखते हैं, आप निश्चिंत रहिए। तो इसलिए उनको लगता है, लोगों को लगता है वहां मत जाना, सब छुड़वा देंगे, ड्रेस चेंज करा देंगे, लेकिन नहीं, कपड़ा लता चेंज हो जाएगा। जो लोग मस्त जींस टी शर्ट मारता था वो देखो धोती कुर्ता पे आ गया नेवी वाले, और हेयर स्टाइल भी चेंज हो जाएगा। हाँ, ये कितने प्रकार के बाल रखते थे, अब देखो सिंपल। तो इसी प्रकार लोगों को डर लगता है, सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन ये बहुत बड़ा भ्रम है। कृष्णा भावनामृत हमें सिखाता है, हमें जो है जीवन में जोड़ना है। हाँ माता जी, अभी बैठ जाइए, अभी बहुत सीरियस मैटर चल रहा है, ये लोग सब ध्यान देकर सुनना चाहिए। ये 2 मिनट का अभी प्रवचन, पूरा टॉपिक का सार यही है अभी 4 सेंटेंस में।
जो जिस प्रकार बैठे हो अभी ध्यान पूर्वक सुनिए प्लीज। ये मैंने ये चैप्टर कल इसलिए चूज किया था, यही 4 श्लोक सुनाने के लिए, ये इस पूरा अध्याय के सार है। तो सब ध्यान पूर्वक सुनिए। तो घर गृहस्थी में पक जाके थक जाके हमको लगता है ये सब मैं क्या करूं, छोड़ दूं। साकु साकु संसार सुखा नहीं चाहिए तो बेड़ा। महाप्रभु क्या सुंदर चीजें बताते हैं, देखिए। तो लोगों को लगता है छोड़ देने से, त्याग देने से हम सुखी हो जाएंगे। गीता का फिलोसफी ये नहीं है। अगर छोड़ने से सुखी होता था, कृष्ण अर्जुन को कहते थे जब उसने बोला मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं छोड़ना चाहता हूं, तो महाप्रभु क्या बोले कृष्ण भगवान, वो कहने लगे छोड़ने की आवश्यकता, कस्टमर खुद ही अर्जुन बोल रहा था मैं सब छोड़ छाड़ के कॉपनी पहन के जंगल में जा रहा हूं। बोले नहीं नहीं तुमको, हाँ, इसलिए लोगों को भ्रम बैठा है भक्ति में जाएंगे सब छोड़ना पड़ेगा। नहीं, कुछ छोड़ना नहीं होता यार। आप जैसे हो, जहां हो, आपको जीवन में एक चीज खाली जोड़ना होता है। ऐड कृष्ण इन योर लाइफ। जीवन में क्या करना है, कृष्ण को जोड़ना है। बिना कृष्ण के प्रभुपाद जी समझाते हैं हमारे सारे चीज बड़ा बड़ा जीरो है, और कृष्ण एक के तुल्य है। तो अगर एक बैठा दोगे लेफ्ट में तो शून्य क्या हो गया, 10 हो गया। 2 शून्य है तो 100 हो गया। 5 शून्य है तो 1,00,000 हो गया। तो इसलिए भक्ति मार्ग में कुछ छोड़ने की आवश्यकता, ये छोड़ने के चक्कर में लोग डर जाते हैं। कुछ नहीं छोड़ना है, जीवन में भगवान को जोड़ना है, यही सोल्यूशन है। छोड़ने से स्थितियां बदलता नहीं है। जो चीज को जोड़ना है उसको जोड़ो, बाकी सब चीजें रहे ना रहे कुछ मतलब नहीं रहेगा। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहे एक बात कबू न कही हुआ, ऐसे मत बोलो। आप गृहे रहो, कृष्ण को जीवन में ऐड करो। हरे कृष्णा हरे राम राम राम। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, देखिए इस कलि युग में सहसा अपना परिवार त्यागने की सलाह नहीं दी जाती, क्योंकि लोगों को ब्रह्मचारियों तथा गृहस्थों के रूप में समुचित प्रशिक्षण नहीं दिया जाता। इसलिए चैतन्य महाप्रभु उस ब्राह्मण को सलाह दिए, आप परिवार को त्यागिए मत, अच्छा यही होगा आप गृहस्थ बन रहिए और किसी गुरु के निर्देशना में आप हरे कृष्ण मंत्र का नियमित जप कीजिए, आप शुद्ध हो जाएंगे। अरे भाई, संसार को त्यागने से संसार का कष्ट जो है छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं? कितने सारे मुनि ऋषि, उनको भी दुख आया है, लेकिन कृष्ण को जीवन में ऐड करने से चेतनाएं बदल जाते हैं। पांडव कितने दुखी थे, सारे दुख उन्हीं के ऊपर आया था। हर दिन सूरज उनके जीवन में उदय होता था एक बड़ा विपत्ति लेकर। भगवान जिनके पास सोते थे, जिनके हाथ से खाते थे, उनके जीवन में इतना दुख है। तो हम अगर सोचेंगे सब छोड़ के खाली बाबा जी बन के रहूं जाऊंगा साथ में कृष्ण का, तो बड़ा सुखी हो जाऊंगा, ये बहुत बड़ा भ्रम है। जो रामचंद्र साक्षात भगवान, उनका पत्नी को कितना कष्ट मिला, उनके बाप तो रो रो के शरीर छोड़ दिए दशरथ जी। तो भक्त बनने से क्या होता है, चेतना परिवर्तन होता है। जैसे वर्चुअल पैराडाइज जो बिल्डिंग है अभी कारवार में, अबुआड़ा में, अब उसके हाइट आपको ऐसे देखना पड़ता है, और वही चीजें आप अगर फ्लाइट में यहां से ऊपर जाओगे तो ये इतना बड़ा बिल्डिंग आपको एक मैच बॉक्स जैसे दिखेगा। तो भक्ति में आने के बाद चेतनाएं बदल जाती है। जीवन में कृष्ण को आर करने से उन समस्याओं को देखने की नजरियां बदल जाती है। समझ गए? इसलिए छोड़ना नहीं है, जीवन में क्या करना है, भगवान को जोड़ना है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रैक्टिकल उस गृहस्थ को बताए, कुछ घर द्वार छोड़ने की आवश्यक नहीं है, नियमित भगवान का नाम लीजिए। और खाली अपने आप नाम लेने से होगा नहीं, दूसरों को भी नाम लेने के लिए प्रेरणा दीजिए। जारे देखो तारे कह कृष्ण उपदेश, आमार आज्ञा गुरु है करो यही देश।
वो कहने लगे बाकी जो भी आपको मिला आप भी उनको कृष्ण नाम लेने के लिए उपदेश दीजिए और गुरु होकर इस देश को आप जो है उद्धार कीजिए। तो प्रभुपाद लिखते हैं अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ का यही उत्कृष्ट उद्देश्य है। बहुत से लोग आकर पूछते हैं कि क्या इस संघ में सम्मिलित होने के लिए परिवार को त्यागना पड़ेगा? ऐसे लोगों को लगता है इस्कॉन में जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा, सब छोड़ना पड़ेगा क्या? अरे भाई कुछ नहीं छोड़ना है। ब्रह्मा जी भी भागवत में इसको बताएं, स्थाने स्थित श्रुतिगता तनुभा मनोवी। आप अगर गवर्नमेंट नौकरी वाले हैं आप अपने नौकरी करते रहिए, आप अगर सोना का काम करते हैं आप गोल्ड का काम करते रहिए, आप अगर बिजनेस में आने आप अपना बिजनेस करते रहिए। किसी को अपने बाह्य सामाजिक चीजों को त्यागने की कोई आवश्यकता, जस्ट आप जीवन में आड़ कीजिए, आप नियमित भगवान कृष्ण की नाम लीजिए। कृष्ण का नाम और कृष्ण में इस कलयुग में कोई अंतर, नाम रूपे कली काले कृष्ण अवतार, नाम हईते है सब जगत निस्तार। आपके पास कोई मूर्ति नहीं है, कुछ नहीं है, आप खाली राम लिखिए पेपर में और उस राम को आप भोग लगाइए, आरती कीजिए, वो साक्षात राम ही है। हरे कृष्ण मंत्र लिखा गया है, आपके घर में भगवान का और कोई फोटो नहीं, कुछ नहीं, इस हरे कृष्ण मंत्र को खाली आपने लिखा हुआ स्टिकर को रखा है, उसको भी आप आरती कर सकते हैं, भोग लगा सकते हो, साक्षात कृष्ण है। समझ गए आप? ये शास्त्र की सार है, नाम और नामी में कोई अंतर। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं लोग जब आके पूछते हैं क्या हमको परिवार छोड़ना पड़ेगा, किंतु यह हमारा उद्देश्य नहीं है। मनुष्य अपने घर पर सुख पूर्वक रह सकता है। तो आप सबके घर में सुख नहीं मिलता है, आप घर छोड़ना चाहते हैं क्योंकि आप घर में ये चीज को नहीं आड़ किए हैं। समझ रहे हैं? जैसे वो पूछता है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? समझ रहे? तो हमारा टूथपेस्ट लीजिए, फिर वो गन्ना या एप्पल कुछ तो दे जाए टेस्ट के लिए, दम टूट गया, आपका इसमें नमक नहीं है। तो ऐसे ही आप सब घर संसार में दुखी है। क्या आप घर में कृष्ण की भजन होता है? आपके घर में नहीं होता है, इसलिए आप सब दुखी है। श्रीमद् भागवत में ये श्लोक है, द फैमिली प्रे टुगेदर दे स्टे टुगेदर, परस्परानुकथनम पावनम भगवती यश मिथारति मिथा तुष्टि निवृत्त मिथात्मनम। कितना सुंदर श्लोक है शायद 11वें स्कंद के। भगवान के यश को जो परिवार में एकत्रित होकर पूरा परिवार मेंबर देखेंगे, सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, आपस में प्रेम बढ़ता है। अब सबके घर में बड़ा टीवी, थिएटर में जाते थे, अभी होम को थिएटर बना दिए, होम थिएटर बना के। तो रामकृष्ण दूर हो गए तो घर में कैसे आप सुखी हो जाएंगे? इम्पॉसिबल। तो इसलिए यहां भगवान प्रभुपाद जी बताते हैं हमारा उद्देश्य नहीं है आपको परिवार से निकालना। मनुष्य अपने घर पर सुख पूर्वक रह सकता है। हम तो हर एक से इतना ही अनुरोध करते हैं नाथ बाबू कि घर में महामंत्र की उच्चारण किया जाए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। तो कोई भी गृहस्थ अगर ये लड्डू खा के बैठे हो, मैं फंस गया, कहाँ शादी करके डूब गया, मेरा भजन ठीक नहीं हो रहा है, मैं बड़ा दुखी हूं, ये बहुत बड़ी भ्रम है। आप अपने जीवन में प्रभुपाद जी की इस तात्पर्य को उतारिए। गृह ही वैकुंठपुरम, जिदिन गृह ते भजन देखे गृह ते गोलक भाई। तो आप अपने घर को गोलक बनाइए, वृंदावन बनाइए घर को। समझ गए? तो घर में भजन कीजिए, घर में भोजन खाली करते हैं उसको भगवान को दिखा के भोजन कीजिए। जो चीजें मंदिर में हो रहा है अगर घर में हो जाएगा तो मंदिर और घर में कोई, जहां व्यास देव रहते थे उसको आश्रम कहा जाता था, जहां रामानुजाचार्य रहते, माधवाचार्य रहते, उसको भी आश्रम कहा जाता था। तो व्यास देव तो विवाहित थे, पत्नी बच्चे भी हैं उनके। तो गृहस्थ के आश्रम और ये मठ मंदिर जहां बिना शादी वाले लोग रहते हैं उसको भी आश्रम कहा जाता है। अंतर क्या है? क्योंकि उस गृहस्थ के घर में भी वही सारी चीजें होता है जो मंदिर में होता है। ये मंदिर के प्रांगण का केंद्र है भगवान, यहाँ जो भी बनता है पहले इनको भोग लगता है, सरकार यही मैंने यहाँ के। तो आप भी अपने घर को ऐसे ही बनाइए।
घर में सुंदर फोटो रखिए, विग्रह रखिए, घर का केंद्र उन्हीं को बताइए। फिर आपके घर और हमारे मंदिर में कोई अंतर, तो घर में भजन कीजिए। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं परिवार छोड़ने की कोई आवश्यकता, अब जप कीजिए। यदि वह कुछ पढ़ना जानता है तो भगवत गीता पढ़िए। घर में क्या क्या करने से आपका घर मंदिर बन जाएगा, प्लीज ध्यान पूर्वक सुनिए। घर का नाम है भवन, भ से भगवान। अगर भवन में भगवान नहीं है, वो वन बन जाता है। फिर वहां वन में कौन रहता है? सब जानवर रहते हैं। इसलिए घर में सब मारपीट है। पत्नी आता है कंप्लेन करनी है, देखो मारा, पूरा प्रभु सूझ गया है। क्यों मारा? मैं झाड़ू उधर से मारा, इसलिए बोल के मारा कि इधर से झाड़ू मारना है करे। छोटे मोटे बातों में पति पत्नी में झगड़ा, मारपीट, ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि केंद्र हमें भगवान को नहीं किया है। तो घर में क्या क्या करने से घर मंदिर बन जाएगा? नंबर 1 क्या करना पड़ेगा? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम घर में रहने वाले हर एक मेंबर को जप करना पड़ेगा। अगर सारे मेंबर अभी तैयार नहीं है, मुरब्बी पहले शुरू करें, घर के गार्डियन। नंबर 2 गीता भागवत घर में पढ़ना चाहिए। नंबर 3 भगवान को भोग लगाकर घर में जो है भोजन कीजिए। तो ऐसे चीजें सब करने से जल्दी सुबह उठना चाहिए। घर में रहते हुए अपने परिवार सहित हरे कृष्ण महामंत्रों को कीर्तन कीजिए। और घर में ये 4 चीजें बंद कीजिए, अवैध संबंध, मांसाहार, जुआ खेलना, नशा करना। तो ये सारे चीजें करने से धीरे धीरे क्या हो जाएगा? आपका घर भी मंदिर बन जाएगा। ये बहुत जबरदस्त तात्पर्य है। तो इसी प्रकार श्रील चैतन्य महाप्रभु उस गृहस्थ व्यक्ति को बताते हैं, भाई तुमको घर द्वार छोड़ के बाबा जी बनने की कोई आवश्यकता। कभी कभी लड़के पूछते हैं, मैं शादी करूं या ना करूं, शादी करूं या ना करूं। अरे करने से भी दुख, नहीं करने से भी दुख। माया पिटाई जो है धोती में भी करेगा, पैंट में भी करेगा। पिटाई से कोई बचने वाला नहीं है। दुख का रूप खाली अलग अलग है, समझ रहे हैं? इसलिए जहां थाको हरि भक्त बन के थाको। भक्ति विनोद ठाकुर बता दिए, गृहे थाक बने थाक, मुखे हरि बोलो डाक। आप अगर घर में हो भजन कीजिए, मंदिर में हो तो भजन कीजिए, उसी में सुख है। बाकी ये सब एक्सटर्नल है, समझ गए? अभी बाबा जी ये पैंट पहन देंगे, ड्रेस चेंज हो गया, ये अभी पैंट शर्ट में जो लाल कपड़ा पहना तो हे बाबा जी बन गए। दिस ऑल थिंग आर एक्सटर्नल, समझ रहे हैं? चेतना इंपोर्टेंट है। आप कहाँ हो ये नहीं है, जहां आपका मन है आप वही है कि नहीं? तो इसलिए घर में रहेगा लेकिन मन उसका मंदिर में, हमेशा भगवान में, तो बहुत बड़ा सन्यासी हो। और लाल कपड़ा पहन के मंदिर में है लेकिन मन उसका कहीं और है, किसी घर गृहस्थ के बारे में सोच रहे। उस व्यक्ति कितना बढ़िया है, शादी किया है, उसके पत्नी कितना अच्छा पकवान बनाता है, यहाँ इस्कॉन वाले खाली खिचड़ी खिला खिला के मेरा हलवा टाइट कर दिया, हवा टाइट रहता है, मंदिर में सोच रहा है किसी और चीज के बारे में, समझ रहे हैं? तो इसलिए ये महत्वपूर्ण है, प्रभु समझा रहे हैं। जहां हो वहीं रहो, ठीक है, लेकिन आप कृष्ण को जीवन में हाड़ कीजिए। तो भगवान कृष्ण के नाम लेने से क्या होगा? कभू न बांधिवे तुम्हारे विषय तरंग, पुनरपि यही ठाई पावे मोर संग। अगर आप जीवन में इस उपदेश को ग्रहण करोगे, तो आपको विषय ये संसार का दुख और क्या काटेगा नहीं, आप उसमें से त्रस्त नहीं होगे। तो ये उदाहरण है। पांडवों को इतना दुख कष्ट मिलता था, कभी कृष्ण को कंप्लेन किए? किसी पांडवों ने बोला मैं घर छोड़ना चाहता हूं, मैं त्यागना चाहता हूं, मैं बाबाजी बनना चाहता हूं? नो, सब सुखी थे क्योंकि उनकी चेतना जो है कृष्ण चेतना हो गया था। तो इसलिए वो कहते हैं कभू न बाधिवे तुम्हारा विषय तरंग, आपको कभी भी भौतिक
विषय वासना जो है त्रस्त नहीं करेगा, तो आप गृहस्थ जीवन तुम्हारी आध्यात्मिक प्रगति में बाधा नहीं बनेगा। ये बहुत सुंदर टॉपिक, ये गृहस्थों के लिए प्रेरणा है कि किस प्रकार घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम सुंदर भक्त बन सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं यह सु अवसर हर एक के लिए, खाली कुर्म ब्राह्मण के लिए नहीं है, ये आपके लिए, मालव्य जी के लिए, सामंत जी के लिए, हर व्यक्ति के लिए ये सब। ईच इंडिविजुअल गृहस्थ महाप्रभु के द्वारा दिए गए इस विधियों को पालन करके अगर कोई व्यक्ति महाप्रभु के प्रतिनिधि के मार्गदर्शन में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों को पालन करेगा, हरे कृष्ण का जप करेगा, यथासंभव हर एक को सिखाने के लिए प्रयास करेगा, तो उसको भौतिक कलमश छुएगा ही नहीं। तो इसलिए वो कहते हैं फिर चाहे वो वृंदावन में रहे, नवद्वीप में रहे, जगन्नाथपुरी में रहे, या यूरोप के शहर में रहे, अमेरिका का न्यूयॉर्क में रहे, उसकी चेतना में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वो जो है भगवत भक्ति चेतना में रहता है, वो जहां भी रहता है उस स्थान को वृंदावन या नवद्वीप बना देता है। समझ रहे हैं? तो वहां जहां भी रहता है उस स्थान को वृंदावन बनाता है। इसका अर्थ तो यही हुआ, भौतिकता उसे छू नहीं पाएगा। यही मत जाए घरे करे प्रभु भी क्या, सही छे कहे तारे कराए क्या। तो इस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु जिस गृहस्थ के घर में प्रसाद ग्रहण के लिए जाते थे, उस घर के रहने वालों को अपने संकीर्तन आंदोलन में सम्मिलित करते थे। इस प्रकार की सुंदर शिक्षा उनको देते थे। तो कितना सुंदर चीजें। गृहस्थों को न अपना पद बदलने की आवश्यकता है। कितने प्रैक्टिकल देखिए, प्रभुपाद जी कहते हैं वो गृहस्थ अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है या कुछ भी है, उसको ये सब चीजें छोड़ने की कोई आवश्यकता, आप जिस अवस्था में हो वैसे ही बस भगवान का भक्ति को आप जीवन में आड़ कीजिए। तो ऐसे बड़ा सुंदर शिक्षा प्रदान किए। तो प्रभु जी इसके आगे आएगा वो वासुदेव घोष का, उसको लेना है क्या यही अंत कर देना है? विदाउट श्लोक, उसमें रस नहीं आएगा तो यही कंप्लीट कर देंगे। तो इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु कूर्म क्षेत्र में, ठीक है, ये भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट श्लोक बोल दीजिए करके। तो उसी ग्राम में कुछ समय के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु जो है वहां से निकल गए और जब वो थोड़े दूर पहुंच गए, ये जो कुर्म ब्राह्मण जिनको उन्होंने उपदेश दिया, महाप्रभु के पीछे पीछे वो गए। फिर महाप्रभु उनको प्रेम से समझा के उनको घर में भेज दिए। तो उसी गांव में एक और व्यक्ति था, उसका नाम है वासुदेव। और ये अपने कुछ पूर्व कर्म की वजह से इनके पूरा शरीर में कुष्ठ हो गया था, लेपर्सी, और पूरे कीड़ा पड़ गए थे। और ये इतनी दयालु और कृपालु थे, जब उनके शरीर से कीड़ा जमीन में गिर जाती थी, ये उस कीड़ा को उठा के फिर रख देते थे। वो इसलिए रखते थे कि इस कीड़ा तो नौकरी के लिए नेवी में नहीं जाता है, इसका तो दुकान नहीं है, इसका तो बाप मिलिट्री में नहीं था कि पेंशन आता है, तो ये क्या खा के जिएगा, ये मेरा ही शरीर का मांस खा के जी रहा है। तो इतनी करुणा, इतनी दया वो कीड़ा को फिर ऊपर उठा के रख देते थे। तो जब उसने सुना कि श्री चैतन्य महाप्रभु नामक सुंदर सन्यासी ब्राह्मण ये कुर्म ब्राह्मण के घर में आके भोजन करके रह के गए, तो उसने दुखी हो गया सुन के कि हाय 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 हाय, मेरा कितना दुर्भाग्य, मैं महाप्रभु से मिल नहीं पाया, उनकी कृपा मुझे प्राप्त
नहीं हो पाया। तो मूर्छित हो गया उसने ये सुन के, रोने लगा। अनेक प्रकार उसने क्या किया, विलाप करने लगा। तो जब उसने खाली महाप्रभु को सोचा, रोने लगा, तुरंत वहां महाप्रभु क्या हो गए, प्रकट हो गए। वो चले गए थे कई दूर, तुरंत वहां प्रकट हो गए और उस वासुदेव कोड़ी को, कुष्ठ व्यक्ति को क्या किए, आलिंगन किए। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु उस व्यक्ति को आलिंगन किए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, एक अद्भुत चीज घट गया। उस व्यक्ति बहुत सुंदर हो गया, उसके कुष्ठ बीमारी कहा चला गया। कुष्ठ कभी कभी अंगुली सब चला जाता है अंदर, सड़ जाएगा, पिघल जाएगा, हाथ पूरा ऐसे हो जाएगा, तो ऐसे हो गया था। लेकिन कुष्ठ दूरे गेला, बहुत सुंदर हो गया। और महाप्रभु का इस कृपा देख के वो आश्चर्य हो गया और प्रार्थना करने लगा। उसको याद आ गया सुदामा वाला प्रार्थना, क्वा हम दरिद्र पापी, कि मैं बड़ा दरिद्र हूं, पापी हूं, और मुझे कृष्ण रुक्मणी के बेड में बैठा के चामर करा रहे हैं, पांव धो रहे हैं। तो ऐसे ही ये गाने लगा, मैं किस बड़ा पापी हूं और आज मुझे स्वयं महाप्रभु दोनों भावों में आलिंगन दिए। मोरे देखी, मुझे देख के मेरे शरीर के गंध से लोग दूर भाग जाते हैं। कुष्ठ बीमारी में वो सब सड़ जाता है ना, मांस, बहुत बैड स्मेल आता है, शरीर में घाव हो जाएगा। अगर पस हुआ है उसका स्मेल बहुत भयानक है, कभी लेक नहीं, बड़ा डेंजर है वो, ब्लड का भी बहुत खतरनाक स्मेल है वो। तो ऐसे ये जो कुष्ठ वाला व्यक्ति, उसका शरीर से इतनी दुर्गंध आ रहा था, वो कह रहा है बाकी लोग जो है मेरे से दूर भागते थे और ऐसे शरीर को आप आके आलिंगन किया, स्पर्श किया, इसलिए आप कौन है, साक्षात ईश्वर है, साक्षात ईश्वर है। तो फिर वो कहने लगा, मैं लेकिन ऐसे कुष्ठ वाला सुंदर शरीर होके था, ये अच्छा था, अब हे प्रभु आप मुझे सुंदर बना दिए तो मेरे अंदर क्या आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। चार चीजें ये संसार में जीव को अहंकारी बना देता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भी मदम पुमान, कुंती महारानी कहती है, उच्च कुल में जन्म अगर हो गया, मैं यहाँ के एसपी के बेटा हूं, हा 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 हा, देखेगा अभी तो मेरा गाड़ी को रोकता है, मैं एमएलए का मौसी का लड़का हूं, समझ रहे हैं, ऐसे जन्म, ऐश्वर्य, बहुत बड़ा धनी, रिच मैन के, देखो ना कैसे लुम्बिगिनी क्या है, वो कार ठोक देते हैं इधर उधर चला के, सब बड़े लोगों की बेटा, कितने लोगों को मार डालते हैं। तो जन्म ऐश्वर्य श्रुति, जो बहुत पढ़ा लिखा है, 4 पीएचडी करके आया है, एक जापान में किया है, एक बीजिंग में किया है, एक अमेरिका में किया है, और वो क्या बोलेगा, हर बात में बोले तुम मूर्ख है, कुछ पढ़ा नहीं, तो हमको क्या सिखाया, तो हमको सिखाएगा, मैंने 5 साल धारवाड़ यूनिवर्सिटी में पीएचडी किया हो, मक सांगू चले। तो उसका एक ईगो है एडुकेशन का। जन्म ऐश्वर्य श्रुति और श्री, जो देखने में बहुत सुंदर है, चाहे पुरुष हो या मिस्टर हैंडसम या मिसेस मिस यूनिवर्स, तो ये 4 चीजें जीवात्मा को अहंकार दिलाता है। तो ये बोलने लगा, मैं असुंदर तो अच्छा था, अभी इतने सुंदर बना दिया आप मुझे, मेरे में अहंकार आ जाएगा। तो हम सबके पास भी ऐसे भौतिक चीजें हैं, कुछ ऐश्वर्य, और हम अहंकारी हो जाते हैं। तो महाप्रभु यहां भी एक सूत्र बताते हैं, कैसे इतनी भौतिक चीजों के अंदर रहते हुए भी हम अहंकारी नहीं हो पाएंगे जब हम भगवान का नाम लेंगे। प्रभु कहे कभू तुम्हारा ना हो अभिमान, निरंतर कह तुम्हें कृष्ण कृष्ण नाम। तो ये प्रैक्टिकल है। हमने ये संस्था में बहुत बड़े बड़े धनियों को देखा है, जो बड़े बड़े कंपनी के मालिक, लेकिन यहाँ आके मंदिर में बड़ा नम्रता से, साधारण व्यक्ति से भी साधारण हो जाते हैं वो। जैसे कि अभी मिस्टर अनिल अग्रवाल, जिनके बेटा मर गया, वेदांत का मालिक है वो,
मैं खुद देखा हूं, चौपाटी मंदिर में जाके सर्वसाधारण के बीच में ऐसे बैठते थे, लेक्चर सुनते थे, प्रसाद पाते थे लाइन में खड़े होके। तो ऐसे अनेक बड़े बड़े रिच पर्सन सब आते हैं वहां पर। तो कितने बड़े मालिक, हमारे फोर्ड कंपनी के मालिक अम्बरीश प्रभु कितने नम्र हो। तो इसलिए अहंकार दूर भाग जाएगा जब हम भगवान का भक्त बनेंगे, भगवान का नाम लेंगे। तो कृष्ण उपदेशी कर जीवेर निस्तार, अचिरात कृष्ण तुम्हार करीबे न अंगीकार। तुम दूसरों को भी कृष्ण नाम लेने के लिए उपदेश दो, आपको भगवान कृष्ण कृपा करेंगे और आपके अहंकार भंगर सब दूर हो जाएगा। इतना उसको उपदेश देके चैतन्य महाप्रभु वहां से अंतर्धान हो गए और ये दोनों ब्राह्मण जो है एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे, कूर्म ब्राह्मण और वासुदेव विप्र। हाय हाय, महाप्रभु हमको छोड़ के चले गए। तो इसी प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु वहां से आगे फिर आंध्रा में गोदावरी आते हैं, कुबूर करके जगह, फिर आगे तमिलनाडु में प्रवेश करते हैं, फिर केरला, कर्नाटक, इस प्रकार उनके दक्षिण भारत की यात्रा संपन्न होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम।